जहां पर राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत कर रहे हैं। त्रयोदश दीक्षांत समारोह में उपस्थित माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र जी, सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर टीजी सीताराम, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली, राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, राजभवन से पधारे अधिकारीगण, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के समस्त डीन, विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, आप सभी का 13वें दीक्षांत समारोह में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का त्रयोदश दीक्षांत समारोह माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता एवं सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समारोह की अध्यक्षता करने हेतु अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया और आज हमें बताने में ये बहुत हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे माननीय राज्यपाल महोदय बाई रोड चल करके आए। इसके लिए सर हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। आप उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के उत्थान एवं उन्नयन तथा विश्वविद्यालयों के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आपका व्यक्तित्व एवं अनुभव हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। महोदय, आपकी उपस्थिति हेतु संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप सभी को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आज के दीक्षांत समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर टीजी सीताराम, अध्यक्ष अखिल भारतीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली, अपना दीक्षांत भाषण देंगे। मैं प्रोफेसर सीताराम जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हेतु आग्रह का स्वीकार किया। आप प्रख्यात शिक्षाविद व शोधकर्ता रहे हैं। आपने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान प्रदान किया है। आपके दीक्षांत समारोह के उद्बोधन से छात्रों के जीवन में निश्चय ही एक नई स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार होगा एवं उन्हें भविष्य के लिए नई दिशा एवं मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। दीक्षांत शब्द का अर्थ है जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। दीक्षांत विद्यार्थी का एक तरह से नवजीवन है। अर्जित शिक्षा और संस्कारों से विद्यार्थी इससे नए कार्यों की एक तरह से समाज और अपने हित में शुरुआत करता है। एक तरह से दीक्षांत नए जीवन की शुरुआत है। मैं यह मानता हूं कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन जीने की नई शुरुआत तो करता ही है। इस दृष्टि से आज के इस दीक्षांत समारोह का विशेष महत्व है। जो कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षा के अंतर्गत जीवन में अर्जित किया है उसका व्यापक समाज, देश और विश्व मानवता के लिए अर्थपूर्ण उपयोग जरूरी है। इसलिए आज उपाधि प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वे अपने व्यावहारिक जीवन में हमारे समाज और देश में व्याप्त विषमताओं एवं कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को जीवन विकास का मंत्र बताया था। उनका मानना था कि सूचना प्राप्त करना, किताबों से सीखना या इच्छाओं पर बलपूर्वक रोक लगाकर यंत्रवत बना देना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो मानव जीवन और चरित्र का निर्माण करती है, इच्छा शक्ति का विकास करती है तथा स्व में निहित दिव्यता का साक्षात कराती है। अनंत ऊर्जा, असीमित उत्साह और धैर्य का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा और शिक्षण में व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूं कि
तकनीकी शिक्षा में तकनीक का ज्ञान और अनुसंधान का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। विद्यार्थी जो कुछ तकनीकी ज्ञान शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करता है उसको अपनी सोच में किस तरह से लेता है, इस पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। तकनीकी ज्ञान जीवन को नई दृष्टि से देखने की सोच देता है। यह शिक्षा विद्यार्थी के क्षितिज का विस्तार करता है। साथियों, मैं आपसे इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। दुनिया हंसती है, हंसने दो, तुम आगे बढ़ो। लोग रोकते हैं, मत रुको, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो बिना रुके चलता चला जाता है। हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है, ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि व स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप देश विदेश में जहां भी आगे की योजना बनाएं वहां विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। माननीय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आज के दीक्षांत समारोह में पीएचडी, एमटेक, एमआर्क, एमबीए, एमसीए, बीटेक, बीआर्क, बीबीए, बीएचएमसीटी के योग्य अभ्यर्थियों को कुल 18,257 उपाधियां प्रदान की जा रही हैं एवं इनमें से 44 छात्रों को विभिन्न कोर्सेज में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले सत्र 2022 में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर की छात्रा दिव्यांशी यादव तथा सत्र 2022-23 में बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर की छात्रा गजल लता को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले सत्र 2022 में एमबीए पोद्दार मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कैंपस जयपुर की छात्रा नयांशी जैन तथा 2023 में एमसीए एमएस सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर की छात्रा नेहा सुराणा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। मैं इन सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की विकास यात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से 89 महाविद्यालय संबंध है, जिसमें इंजीनियरिंग की 33 ब्रांचों के 58, आर्किटेक्चर के 4, एमसीए के 19, एमबीए के 36, एमटेक प्रोग्राम के 24 एवं होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का 1, एमआर का 1 व 16 अनुसंधान केंद्र हैं। इन अनुसंधान केंद्रों में कुल 307 पीएचडी छात्र पंजीकृत हैं। माननीय विश्वविद्यालय के संचालित लगभग ज़्यादातर ब्रांचेस को एनबीए एक्रीडेशन से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। साथ ही विश्वविद्यालय को नैक द्वारा भी एक्रीडेशन प्राप्त हो गया है। आज हमारा विश्वविद्यालय एनबीए एवं नैक द्वारा एक्रीडेटेड है। दोनों से मान्यता प्राप्त के कारण इसका सबसे अधिक लाभ छात्रों को देश विदेश के विख्यात मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रख्यात विदेशी कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने में, अधिकतम पैकेज प्राप्त करने में भी छात्रों को वरीयता मिलती है। साथ ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम स्वतः ही विख्यात संस्थानों में शामिल हो गया है। कई देशों में उच्च शिक्षा में प्रवेश एवं रोजगार के लिए एनबीए और नैक एक्रीडेशन आवश्यक हो गया है। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही हैं।
एवं सभी परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित करवाई जा रही हैं। सम सेमेस्टर परीक्षा 2024 के सभी सेमेस्टरों की परीक्षाएं समय अनुसार संपन्न हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम पूर्व की अपेक्षा काफी कम समय में जारी किए जा रहे हैं। माननीय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा सभी विषम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। आज की तारीख में किसी भी विषम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम लंबित नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक फाइनल ईयर सेमेस्टर 2024 का परिणाम केवल 7 दिवस में घोषित कर विश्वविद्यालय ने एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए इतिहास रचा है, जिसका राजस्थान राज्य ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रचार प्रसार हुआ है। माननीय, यह अवगत करवाते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय ने संभवतः राजस्थान के राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे कम समय में अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित करने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के समस्त संबद्ध महाविद्यालयों एवं छात्रों द्वारा अल्प समय में परीक्षा परिणाम घोषित होने पर खुशी जाहिर की है। बीटेक फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जल्दी जारी होने से छात्रों को उच्च अध्ययन एवं जांच प्राप्त के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय के त्रयोदश दीक्षांत समारोह 2024 में वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 22 के साथ साथ 23 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी त्रयोदश दीक्षांत समारोह में सम्मिलित कर डिग्री प्रदान की जा रही है। परीक्षा वर्ग विभाग द्वारा वर्ष 2023 उत्तीर्ण बैच के डिग्री डेटा, प्रोविजनल एवं फाइनल मेरिट लिस्ट इत्यादि प्रक्रियाएं बहुत ही कम समय में संपादित की गई। माननीय मैं कुलाधिपति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का कोई भी उत्तीर्ण बैच बकाया नहीं है जिसे डिग्री दी जानी शेष है, अर्थात डिग्री का कोई बैकलॉग नहीं है। यह परीक्षा विभाग आरटीयू की एक बड़ी उपलब्धि है। परीक्षा विभाग द्वारा छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करने की सुविधा दी हुई है, जिससे छात्र घर बैठे अपना दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट विंडो पर आवेदन करने वाले सभी छात्रों को उसी दिन दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय, आज के दीक्षांत समारोह के समस्त छात्र छात्राओं की डिग्रियां डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आप द्वारा डिग्रियां कन्फर करने के उपरांत विद्यार्थियों के दस्तावेजों को ऑनलाइन डिपॉजिटरी पर उपलब्ध करवाए जाने के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा डिजी लॉकर पर डिग्रियां भी अपलोड करवा दी गई है। सभी छात्र छात्राएं अपनी डिग्री डिजी लॉकर से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक डिग्रियां अपलोड करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय है। संभावित नियोक्ता डिजी लॉकर से विद्यार्थियों के दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकता है। इस प्रकार आज का दीक्षांत समारोह एक प्रकार से डिजिटल दीक्षांत समारोह भी है। मान्यवर राजभवन द्वारा निर्देशों की पालना में दीक्षांत समारोह में वितरित की जाने वाली समस्त उपाधियों को दीक्षांत समारोह से पूर्व तैयार करवा लिया गया है तथा उपाधियां संबंधित महाविद्यालयों को भिजवा दी गई हैं। सभी महाविद्यालयों को अपने यहाँ दीक्षांत समारोह के उपरांत विद्यार्थियों को समारोह पूर्वक उपाधियां वितरित करने हेतु निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय में प्रवेशित अधिकांश छात्र छात्राओं की एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी सृजित करवा ली गई है। इससे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से संबंधित क्रेडिट्स उनके एकेडमिक बैंक में जमा करवा दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को डिजिटल व गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने हेतु किए जाने हेतु आरटीयू व प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं से एमओयू किया गया है, जैसे इंस्टीट्यूशंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट दिल्ली,
IBM, आर्ट ऑफ लिविंग, टासा ग्लोबल, आरकैट, DOIT, AICT, CBRI, ESI, CDSI, IIT, BHU, सीरी इत्यादि से MOU किया गया है, जिससे